हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विधानसभा चुनावों में हार के बाद से ही संगठन में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये कयास हकीकत में बदलते नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर पार्टी में गतिविधियां तेज हो गई हैं। इन सबके बीच नारनौल के पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह का नाम केंद्र में बना हुआ है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या प्रदेश अध्यक्ष के लिए राव नरेंद्र सिंह को चुना जाएगा या फिर पार्टी की राजनीति किसी और तरफ करवट लेगी? तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को अचानक ही दिल्ली बुला लिया गया। यही नहीं, उन्हें पटना में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए भी आमंत्रित किया गया। उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस बैठक में बुलाया गया, जबकि ये दोनों नेता CWC के आधिकारिक सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उनके बुलाए जाने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है। जानकारों की माने तो कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में है। इसी दिशा में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के नामों पर विचार किया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभारी BK हरिप्रसाद ने हुड्डा के नाम को CLP लीडर के तौर पर आगे बढ़ाया है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए राव नरेंद्र का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि राव नरेंद्र सिंह का नाम चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, OBC वोट बैंक साधने की रणनीति, जिसमें हरियाणा कांग्रेस विशेषकर दक्षिण हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ये इलाका अहिरवाल बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जहां OBC खासकर यादव समुदाय की संख्या अधिक है। राव नरेंद्र सिंह स्वयं इसी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस अगर इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो इससे पार्टी को इस महत्वपूर्ण वोट बैंक को साधने में मदद मिल सकती है। ये इलाका भाजपा का गढ़ भी रहा है, इसलिए कांग्रेस अब यहाँ अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने की जुगत में है। राव नरेंद्र सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कांग्रेस के अंदर किसी गुट से जुड़े हुए नहीं हैं। ये बात भी उनके पक्ष में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से गुटबाजी चिंता का विषय रहा है और हाईकमान अब एक ऐसा चेहरा लाना चाहता है जो सभी को स्वीकार्य हो। पार्टी में एक मुद्दा नेता प्रतिपक्ष का भी है। हरियाणा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पिछले 10 महीनों से खाली है। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन अब इस दिशा में भी निर्णय लिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई थी, जिसमें 37 में से 31 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में थे। बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा और TS सिंह देव शामिल हुए थे। इन सभी ने विधायकों से व्यक्तिगत बातचीत कर उनकी राय जानी थी। हुड्डा इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। इस हिसाब से उनका राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। उनके नाम पर अब दोबारा मुहर लगने की संभावना है। वर्तमान के समय में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं, जो खुद अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, लेकिन 2024 के चुनावों में पार्टी की हार और उदय भान के चुनाव हारने के बाद से ही उन्हें हटाए जाने की चर्चा चल रही है। कांग्रेस के इतिहास की अगर बात करें तो चौधरी भजन लाल के बाद अब तक 4 प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति से चुने गए। फूलचंद मौलाना, अशोक तंवर, कुमारी सैलजा और उदय भान। अगर राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो कांग्रेस के दूसरे OBC चेहरे होंगे जिन्हें ये जिम्मेदारी मिलेगी। हरियाणा कांग्रेस एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद पार्टी खुद को खड़ा करने के लिए नए सिरे से काम कर रही है। राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सक्रियता, CWC बैठक में आमंत्रण और विधायकों की राय को देखते हुए आने वाले दिनों में नेतृत्व परिवर्तन तय माना जा रहा है। ये बदलाव केवल चेहरों का नहीं, बल्कि कांग्रेस की रणनीति और समीकरणों को दोबारा संवारने की कोशिश भी है। क्या ये दांव सफल होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में जल्द ही नए समीकरण बन सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।